नमस्कार साथियों, मैं भारत गारू आप सभी का स्वागत करता हूं हंस ऑनलाइन एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं दोस्तों? आशा करता हूं आप दुरुस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को जारी। साथियों, आज हम जो हमारा टॉपिक शुरू हुआ था जनरल साइंस के अंदर, जनरल साइंस में हमने देखा था कि हमें मुख्यतः तीन भाग पढ़ने हैं। हमारा एक भौतिक विज्ञान का एक पार्ट रहेगा, एक रसायन विज्ञान और एक जीव विज्ञान, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ये तीन जो हमारे पास महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, उसके आगे जो चैप्टर्स होंगे वो हमें इस अध्याय में कवर करना। साथियों, फिजिक्स से हमने शुरुआत की है इसमें क्योंकि फिजिक्स से मैंने जैसा आपको कल बताया था कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस वो ज़्यादा रहते हैं भौतिक विज्ञान। इसलिए ये आपके लिए उपयोगी रहेगा रेलवे एग्जाम्स के लिए, एग्जाम्स के लिए, और जितने भी आपके टेक्निकल एग्जाम जो होते हैं और स्टेट एग्जाम जिनमें भी विज्ञान विषय पूछा जाता है, में आपके लिए ये उपयोगी साबित रहेगा। ये आपका फाउंडेशन कोर्स जो है वो यूट्यूब पर ही रहेगा। तो जस्ट आपको वीडियो अच्छी लगे आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और चैनल का बेल आइकन को आप प्रेस करके रखेंगे, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। साथियों, आज के इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। फिजिक्स में हमने सबसे पहला जो टॉपिक स्टार्ट किया है उसका नाम है साथियों यूनिट एंड मेजरमेंट। यूनिट एंड मेजरमेंट यानी मात्रक और मापन। इसकी बेसिक हमने जानकारी थी वो कल की क्लास में पूरी की थी। हमने जाना था कि मूल मात्रक कितने होते हैं, मूल मात्रक किसे कहते हैं, तो किसी की सहायता से नहीं बने होते परंतु इनकी सहायता से हम और मात्रक बना सकते हैं, ये मूल मात्रक। साथियों, कितने मूल मात्रक थे जो मैंने आपको कल करवाए थे? आप सभी को पता है मूल मात्रक कितने थे। अगर संख्या पूछ ली जाए मूल मात्रक की, वो थी 7। के लिए हमने तीन प्रणालियां पढ़ी थी। हमने सीजीएस प्रणाली पढ़ी, हमने एफपीएस पढ़ी और हमने एमकेएस पढ़ी। तीन प्रणालियां पढ़ी थी हमने, सीजीएस, एमकेएस और एफपीएस। जल्दी से इनका रिवीजन करते हैं ताकि हम अगले पार्ट को कवर कर सकें। तो सीजीएस जो प्रणाली थी इसमें हमने देखा था कि लंबाई को मापा गया था आपके सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और जो आपकी समय है उसको सेकंड में। ऐसे ही जो आपकी एमकेएस प्रणाली है इसमें द्रव्यमान को मापा गया था आपका किलोग्राम में, और जो लंबाई है उसे मीटर में, जो समय है उसे सेकंड में। और एफपीएस प्रणाली में जो लंबाई है उसे किस में मापा गया आपका फुट में, और लंबाई फुट में मापी गई और द्रव्यमान आपका पौंड में या पाउंड जिसे आप कहते हैं, और समय सेकंड में। और इसके बाद हमारे पास आई थी एक एसआई प्रणाली जिसे हम कहते हैं सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। इसमें स्थापना जैसे मैंने आपको कल बताया था तो फ्रांस के पेरिस में हुई थी ना। उस समय सबसे पहले तो 6 मूल मात्रक थे और 7वां जोड़ा गया था। थोड़ा कल की क्लास को थोड़ा सा करेक्शन करेंगे हम कि 1971 में मैंने आपको कहा था कि 1971 जो डेट थी ना, तो ये 7वां मूल मात्रक जोड़ा गया था। ये आप थोड़ा सा उसमें करेक्शन करेंगे। बाकी आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। साथियों, ये थे हमारे पास कुछ एसआई पद्धतियों के साल 7 मूल मात्रक, जिसमें सबसे पहला अगर आपको क्लियर दिख रहा है तो ये है लंबाई। लंबाई का एसआई मात्रक मीटर और उसका संकेत एम, जो कि मैंने कल आपको एक चार्ट के फॉर्मेट में करवा दिया था, फिर भी इसको थोड़ा बेहतरीन ढंग से करवाने के लिए मैं लेके आया हूं। दूसरा है आपके लिए द्रव्यमान, जिसको आप किलोग्राम में इसका मात्रक है और केजी इसका संकेत है। तीसरा है आपके पास समय, इसका मात्रक है सेकंड और इसका प्रतीक है एस। तो इस प्रकार से ये 7 मूल मात्रक हैं आपके पास। सातों मूल मात्रक के आपके पास संकेत हैं, उनके सिंबल आपके सामने है और उनके मात्रक आपके सामने। तो ये तो थे 7 मूल मात्रक। अब इन मूल मात्रकों की सहायता से हम जो मात्रक बनाएंगे उन्हें हम कहेंगे व्युत्पन्न मात्रक, या इंग्लिश में कहते हैं ड्राइव्ड क्वांटिटीज। परंतु उससे पहले साथियों हम समझते हैं 2 मात्रक और आते हैं हमारे पास, जिन्हें हम कहते हैं पूरक मात्रक। इंग्लिश में कहा जाता है सप्लीमेंट्री एंगल्स। पूरक मात्रक। पूरक
ये कौन से होते हैं? पूरक मात्रक। तो इनकी अगर आपको परिभाषा, वैसे तो खास परिभाषा नहीं है इसकी, अगर आपको लिखना भी पड़ जाए तो ये न तो मूल मात्रक से बने होते हैं और न ही जो व्युत्पन्न मात्रक है उनसे बने होते हैं। ये अपने आप में स्वतंत्र मात्रक हैं। कितने होते हैं हमारे पास पूरक मात्रक? तो पूरक मात्रक साथियों हमारे पास होते हैं दो। एक होता है हमारे पास प्लेन एंगल, आप कहते हैं तलीय कोण। तलीय कोण, तलीय कोण से आप क्या समझते हैं साथियों? तलीय कोण जो किसी तल पे बनने के 2D डायमेंशन का जो कोण होता है उसे हम तलीय कोण कहते हैं। ऐसे दो मात्रक आते हैं हमारे पास, एक प्लेन एंगल था और एक आता है हमारे पास सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल हम कहते हैं ठोस कोण। ठोस कोण। तो ये दो हमारे पास कौन से मात्रक हैं? पूरक मात्रक। आपको छोटा अगर क्वेश्चन बनता तो वैसे बन सकता है कि एक प्लेन एंगल दे दिया जाए और कुछ मात्रक दे दिए जाए मूल में से और व्युत्पन्न में से, तो आपसे पूछा जाएगा कि पूरक मात्रक बताइए। तो वहां आपको ये दो मात्रक याद रखने कि ये पूरक मात्रक है, प्लेन एंगल और एक आपका सॉलिड एंगल। दोस्तों प्लेन एंगल क्या होता है कि आपके पास एक एंगल रहेगा, तो अगर हम एक केंद्र लें और इस केंद्र से एक रेखा अगर हम खींच, तो इसे हम कहते हैं त्रिज्या। कहते हैं त्रिज्या। अब समतल जो तलीय जो कोण है इसकी परिभाषा कुछ ऐसी है कि जो ये परिभाषा है जितनी मान की होगी, हम अगर माने कि ये 3 सेंटीमीटर की है, 3 सेंटीमीटर इसकी क्या है? त्रिज्या है। तो 3 सेंटीमीटर का यदि हम एक चाप खींचे, कि कुछ यहां आएगा, तो त्रिज्या के बराबर जब हम चाप खींच देते हैं, जितनी दूरी या जितने सेंटीमीटर का मान लो हम एक त्रिज्या लेते हैं, उतनी ही दूरी का अगर हम चाप खींच देते हैं, तो वह कौन, उसके बीच जो बनने वाला कोण होता है वह कौन सा कोण होता है? तलीय कोण। तलीय कोण होता है। तो इसका सूत्र क्या होगा? तलीय कोण, इसका सूत्र क्या हो जाएगा हमारे पास? देखिए इसका मात्रक होता है रेडियन। इसका मात्रक क्या होता है? रेडियन। ये आपको याद रखना है कि प्लेन तलीय कोण का मात्रक होता है हमारे पास रेडियन। तो एक रेडियन बराबर, देखिए ये इसकी परिधि है, परिधि का सूत्र होता है हमारे पास 2 पाई, और इसका मात्रक क्या है? रेडियन। बराबर कितना डिग्री? 360 डिग्री। 360 डिग्री। जब दोस्तों हम इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो अगर हम इसे आगे सॉल्व करें तो पाई रेडियन का मान कितना आ जाएगा? पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। जब हम इसका पाई का भाग देंगे 180 में, तो एक रेडियन बराबर कितना आएगा हमारे पास? 57.3 डिग्री। 57.3 डिग्री। ये महत्वपूर्ण है, पूछा गया प्रश्न है और पूछा जाने वाला प्रश्न है कि एक रेडियन का मान कितना होता है। आप दोस्तों याद रखेंगे कि एक रेडियन का मान होता है 57.3 डिग्री। ये आप याद रखेंगे। 57.3 डिग्री इसका क्या रहेगा दोस्तों? मान रहेगा। पाई का मान आप रखेंगे 3.14, उससे ये मान आपका निकल करके आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास आता है दूसरा सॉलिड एंगल, यानी ठोस कोण। ठोस कोण, ठोस कोण का मात्रक क्या होता है दोस्तों? स्टे रेडियन। स्टे। सबसे पहले पूरक मात्रों जो भी हैं, दो मात्रक है हमारे पास, इनमें से आपको दो प्रश्न याद करने कि तो हमारे पास तलीय कोण है जिसे हम प्लेन एंगल कहते हैं, उसका मात्रक क्या है? तो रेडियन। अगर पूछ लिया जाए कि सॉलिड एंगल जिसे हम कहते हैं ठोस कोण, उसका मात्रक पूछ लिया जाए तो स्टे रेडियन। ये आप नॉर्मल सी बात जो है वो याद रखेंगे। इसका सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है दोस्तों गोले का क्षेत्रफल
गोले का क्षेत्रफल बटा त्रिज्या की स्क्वायर। गोले का क्षेत्रफल बटा त्रिज्या की स्क्वायर। तो गोले का क्षेत्रफल कितना होता है? 4πr²। 4πr² किसका सूत्र होता है? गोले के क्षेत्रफल का। और त्रिज्या का स्क्वायर मतलब r का। यहां तक आपको दोस्तों समझ आया कि जो ठोस कोण है उसका मात्रक तो होता है स्टेरेडियन, परंतु उसका सूत्र क्या होता है? गोले का क्षेत्रफल बटा त्रिज्या का क्षेत्रफल। और गोले के जो क्षेत्रफल का जो सूत्र है वो है 4πr, और जो त्रिज्या का स्क्वायर करेंगे तो मतलब r²। 4πr²। तो आप देखेंगे दोस्तों कि r² से r² कट जाएगा और हमारे पास जो बचेगा हमारे पास एक स्टेरेडियन, तो हम STR से दर्शाते हैं। का मान हमारे पास क्या रहेगा? 4π। एक रेडियन बराबर 57.3 डिग्री, एक स्टेरेडियन बराबर 4π। तो ये दो क्वेश्चन आपके यहां से तैयार होते हैं जो आपको याद रखने हैं, अब हम इसका सूत्र देखें, है ना? ये तो रेडियन क्या था? इसका मात्रक। अब हम इसका सूत्र देखते हैं, पूरक मात्रक। एक रेडियन बराबर RAD। RAD से हम दर्शाते हैं किसको? रेडियन को। ठीक है, सबसे पहले रेडियन बराबर मैंने कहा था आपको कि त्रिज्या के जितनी दूरी का यदि हम चाप खींच दें तो वह उसके बीच बनने वाला कोण कौन सा कहलाता है? तलीय कोण या प्लेन कोण। तो हम इसे ये भी तो कह सकते हैं कि इकाई त्रिज्या के बराबर का कोण, है ना? तो हम इसे कहेंगे चाप बटा त्रिज्या। इकाई त्रिज्या का जो चाप होगा वो क्या कहलाता है आपके सामने? रेडियन। तो ये सूत्र भी आपके लिए महत्वपूर्ण है कि आपको याद रखना है। तक आपको याद रहेगा। आज हमने एक तो पढ़ा है पूरक मात्रक, जिसमें सबसे पहला है तलीय कोण। तलीय कोण के बारे में हम जान चुके हैं। ये वैल्यू आपको याद रखनी है। एक रेडियन बराबर 57.3 डिग्री पूछा गया प्रश्न है, रिपीट होने वाला प्रश्न है, आसान प्रश्न। उसके बाद एक स्टेरेडियन, ये अपने आप में एक अच्छा प्रश्न है। इस ठोस कोण का मात्रक क्या है? स्टेरेडियन। और एक स्टेरेडियन बराबर 4π। अब बढ़ाते हैं हम इस क्लास को आगे। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों व्युत्पन्न राशियां और व्युत्पन्न राशियां मात्रक। इंग्लिश में बोलते हैं ड्राइव्ड क्वांटिटीज। अब ये राशियां होंगी जो मूल राशियों से मिलकर बनेंगी। तो सबसे पहली राशि कौन सी होगी इसमें? क्षेत्रफल। पहली हम समझते हैं इसमें क्षेत्रफल। साथियों, क्षेत्रफल का जो सूत्र है वो आप सभी जानते होंगे, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई गुणा क्षेत्रफल का सूत्र है आपके सामने लंबाई गुणा चौड़ाई। देखिए, लंबाई को आप किस में मापते हैं? मीटर में। चौड़ाई भी एक तरीके की क्या है? लंबाई ही तो है हमारे पास। इसे भी हम किस में मापते हैं? मीटर में। तो मीटर गुणा मीटर यानी कि मीटर स्क्वायर। ये आपके पास व्युत्पन्न राशि है और ये उसका मात्रक है। क्षेत्रफल का सूत्र क्या है हमारे पास? सूत्र है हमारे पास लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई एक दूरी का मात्रक है जिसे हम मीटर में मापते हैं। चौड़ाई भी हमारे पास एक दूरी या लंबाई कह सकते हैं जिसका मात्रक भी मीटर है। तो मीटर गुणा मीटर, मीटर स्क्वायर। इसके बाद हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इनकी विमाएं। तो इन्हीं के सूत्र, अगर आपको सूत्र अच्छे से बनाने आ गए तो सूत्र से ही हम बहुत ही आसान तरीके से इनकी विमा बना। तो पहला आपके लिए क्लियर है, क्षेत्रफल।
उसके बाद आता है दोस्तों आयतन, उसके बाद आता है आयतन। आयतन, आयतन का सूत्र सबसे पहले हमें याद होना चाहिए। आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुणा, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूं, L इंटू बी इंटू एच। लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, किसका सूत्र हो गया हमारे पास? आयतन का। तो देखिए दोस्तों, जो लंबाई है इसे भी आप मीटर में मापते हैं, जो चौड़ाई है इसे भी आप मीटर में मापते हैं, तो ऊंचाई है इसे भी आप मीटर में मापते हैं। ये तीनों अपने आप में क्या है? लंबाइयां हैं, दूरियां हैं जिनका मात्रक होता है मीटर। इसका अगर हम सूत्र बनाएं तो ये हो जाएगा मीटर गुणा मीटर, मीटर स्क्वायर, और 1 मीटर का और गुणा कर देंगे तो हो जाएगा मीटर की क्यूब, मीटर की क्यूब। दो सूत्र और उनके दो, हमारे पास दो व्युत्पन्न राशियां और दो व्युत्पन्न मात्रक आ गए हैं। साथियों ये देखो, मैंने यहाँ आपको बताया था, हमारे पास एक राशि है क्या? लंबाई, जिसका मात्रक क्या है? मीटर। और इस मीटर का उपयोग करके हमने दो अभी तक व्युत्पन्न राशियां और दो व्युत्पन्न मात्रक हम बना चुके हैं। एक है क्षेत्रफल और एक है हमारे पास आयतन। अब हम इनमें इन्हीं 7 मूल मात्रकों का उपयोग करके शेष सभी राशियां बनाएंगे। उनमें अगली राशि आती है हमारे पास घनत्व। अगली राशि आती है हमारे पास घनत्व। घनत्व, देखिए साथियों, आयतन आपको आने वाले टॉपिक में पढ़ना होगा। आयतन, आपको क्षेत्रफल पढ़ना होगा, आपको घनत्व पढ़ना होगा। इसीलिए सबसे पहले यूनिट एंड मेजरमेंट टॉपिक पढ़ाया जाता है, क्योंकि इसमें सभी जो टॉपिक है उनका शॉर्ट आपको मतलब अंदाजा लग जाएगा एक बार कि आपको पढ़ना क्या है। तो सभी का बेसिक इसी के अंदर है। सभी के जो जितने भी सूत्र मिलेंगे आपको, विमाएं मिलेंगी, कुछ परिभाषाएं मिलेंगी छोटी, वो आपको यहीं से मिलेंगी, इसी चैप्टर से मिलेंगी। इसीलिए ये सबसे बेसिक और सबसे पहला चैप्टर होता है। इसी पहले चैप्टर में आप पूरे चैप्टर जितने भी हैं सभी की परिभाषाएं जान जाएंगे, सभी के आप सूत्र जान जाएंगे। तो अगला जो हमारे पास आता है वो है घनत्व, द्रव्यमान। घनत्व का सूत्र क्या होता है? द्रव्यमान बटा, द्रव्यमान बटा आयतन। द्रव्यमान बटा आयतन। दोस्तों द्रव्यमान केजी, ये एक मूल मात्रक है जो हम पढ़ चुके हैं। द्रव्यमान का मूल मात्रक क्या है? केजी। आयतन का अभी हमने पढ़ा है मीटर की क्यूब, मीटर की क्यूब। तो ये इसका क्या है? सूत्र है, किसका? घनत्व का। ये इसके सूत्र बनते जा रहे हैं और ये इनके प्रतीक बनते जा रहे हैं साथ के साथ। तो 3 सूत्र अभी तक हम पढ़ चुके हैं, एक है क्षेत्रफल, आयतन और घनत्व। हमने एक द्रव्यमान का उपयोग किया है और बाकी हमें लंबाई यानी मीटर का उपयोग करके हमने ये 3 सूत्र अभी तक क्या है? बनाए हैं। इसके बाद हम बनाते हैं कुछ और मात्रक, और उसके बाद हम पढ़ेंगे इनकी विमा। अब अगला सूत्र आता है दोस्तों हमारे पास चाल का। किसका? चाल का। चाल क्या होती है? चाल क्या होती है इसका अब हम सूत्र और परिभाषा साथ में देखेंगे। तो चाल का होता है कि दूरी बटा समय। परिभाषा हम ये बना सकते हैं, इकाई समय में चली गई क्या होती है उसकी? चाल। इकाई समय में चली गई दूरी क्या होती है? चाल। तो ये सूत्र आ गया हमारे पास किसका? चाल का। चाल बराबर दूरी बटा समय। तो दूरी को दोस्तों किस में मापते हैं हम? मीटर में, और समय को सेकंड में। तो मीटर प्रति सेकंड किसका सूत्र हो जाएगा हमारे पास? चाल का। मीटर प्रति सेकंड किसका सूत्र हो जाएगा हमारे पास? चाल का। चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी को हम मापते हैं मीटर में, समय को हम मापते हैं सेकंड में। ये दोनों मूल मात्रक है जिनकी सहायता से हमने व्युत्पन्न एक राशि और व्युत्पन्न मात्रक बनाया है। उसके बाद आता है दोस्तों, चाल के बाद आपके पास आता है वेग। चाल के बाद आपके पास क्या आता है? वेग। वेग, वेलोसिटी, है ना? तो वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी होती है दूरी बटा समय, है ना? वेग हमारे पास क्या होता है? दूरी बटा समय। इकाई समय में चली गई दूरी उसका क्या कहलाती है? सॉरी, वेग होता है विस्थापन बटा समय, है ना?
दूरी तो हम इसमें पढ़ चुके हैं, दूरी और विस्थापन पे भी हम अंतर करेंगे अभी। तो ये होता है विस्थापन बटा समय, विस्थापन बटा समय, विस्थापन बटा समय। अब थोड़ा सा हम दूरी और चाल के बारे में समझते हैं। एक हमारे पास शब्द आया है दूरी, और एक आया है हमारे पास, वैसे ये आपको गति वाले जो चैप्टर आएगा उसमें पढ़ना होगा, लेकिन थोड़ा सी बेसिक जानकारी मैं आपको यहीं दे देता हूँ। दूरी और विस्थापन, आप आगे एक टॉपिक भी पढ़ेंगे, स्केलर और वेक्टर, सदिश और अदिश, ठीक है। तो उतना डीप में नहीं जाएंगे, लेकिन आपको अंदाजा हो जाए कि दूरी में और विस्थापन में अंतर क्या है वो हम समझ लेते हैं। दूरी होती है किसी भी दिशा में या कितनी भी चली गई जो आपकी जो पथ की कुल लंबाई होती है, पथ की कुल लंबाई, शब्दों पे ध्यान दीजिएगा साथियों, कि कुल लंबाई जो आएगी, चली पथ की कुल लंबाई, पथ की कुल लंबाई भाई क्या कहलाती है आपकी दूरी। जितना आपने पथ को कवर किया है, जितना आप चले हो, तो वो पूरी अगर लंबाई को जोड़ दिया जाए वो क्या कहलाती है, उसकी दूरी। लेकिन विस्थापन में क्या होता है, विस्थापन होता है किसी निश्चित, इसकी परिभाषा हम यहां लिख लेते हैं कि दो बिंदु मध्य की न्यूनतम न्यूनतम समझे साथियों आप। दूरी क्या है कि पथ की कुल लंबाई, चले गए पथ की कुल लंबाई तो क्या है आपकी दूरी, परंतु दो बिंदुओं के मध्य की न्यूनतम दूरी क्या कहलाती है आपकी विस्थापन। ये हमने इसकी परिभाषा पढ़ी, इसको अब थोड़ा प्रैक्टिकल में समझते हैं कि किसके बारे में हम बात। देखिए साथियों, मान लीजिए आपके पास ये दो क्या है, बिंदु हैं, दो निश्चित बिंदु हैं। एक को मैं निरूपित कर देता हूं बिंदु ए, और एक है आपके पास बिंदु बी। तो बिंदु ए से बिंदु बी तक आने के लिए आपके पास कितने रास्ते हैं, तो आप कहेंगे हमारे पास बहुत सारे रास्ते हैं। हम चाहें तो ऐसे आ सकते हैं, हम कुछ ऐसे भी आ सकते हैं, है ना, हम ऐसे भी आ सकते हैं। तो देखिए साथियों, बिंदु ए से इस बिंदु ए से इस बिंदु बी तक जो ये दूरियां चली गई हैं, ये इस पथ की जो कुल लंबाई है, आपने ये पथ चला है यहां तक आने के लिए, ये जो पूरा पथ आपने चला है, ये कहलाएगी इसकी दूरी, है ना। परंतु विस्थापन क्या होगा, विस्थापन होगा जैसे ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है, तो इसके बीच की न्यूनतम दूरी, इसके बीच की न्यूनतम दूरी क्या कहलाएगी, विस्थापन। तो इन दो बिंदुओं के बीच की जो ये न्यूनतम दूरी है, ये क्या कहलाएगी आपकी विस्थापन। और जो आप ऐसे पूरा चलते हो वो क्या कहलाती है आपकी दूरी। तो दूरी हमेशा ही विस्थापन से बड़ी होती है, विस्थापन हमेशा ही दूरी से छोटा होता है। विस्थापन का मैं आपको अच्छा एक उदाहरण बताता हूं कि जो आपका विमान होते हैं, जो भी विमान उड़ते हैं किस पे, किसके बेसिस पे, विस्थापन। वो विस्थापन तय करते हैं, वो दूरी तय नहीं करते, हम दूरी तय करते हैं, वो विस्थापन तय करते हैं। दूरी हमेशा ही बड़ी होगी, क्योंकि अगर हम इसको मान के चले संख्यात्मक मान, तो मान लीजिए ये मान लो 3 सेंटीमीटर है, परंतु ये आपने कितना चला 10 सेंटीमीटर। तो ये 10 सेंटीमीटर आपकी कुल जो ये लंबाई आई है, ये आपकी दूरी है, परंतु इस दो बिंदुओं के बीच की जो न्यूनतम दूरी है वो आपकी क्या कहलाती है, विस्थापन। तो आशा है कि आप विस्थापन और दूरी के बारे में समझ पाए होंगे अच्छे से। जब इनका टॉपिक आएगा हमें और डिटेल से समझेंगे और इनके सूत्र आएंगे, परंतु अभी तक मैंने आपको जर्नल सी एक जानकारी यहाँ पे दी है। ठीक है साथियों, आगे कुछ सूत्र हम और ड्राइव करते हैं। आगे दोस्तों हमारे पास सूत्र आता है त्वरण का। आगे हमारे पास एक सूत्र आता है त्वरण। अब ये खुद में एक चैप्टर है,
त्वरण, इंग्लिश में इसे कहते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, त्वरण। त्वरण क्या होता है दोस्तों? त्वरण होता है वेग में परिवर्तन की दर। वेग में परिवर्तन दर। दर, वेग में परिवर्तन की दर से आप क्या समझते हैं साथियों? वेग में परिवर्तन का दर है, वेग को हम दर्शाए हैं किसमें? अभी हमने वेग को दर्शाया था, वे होता है v, वेग का मात्रक क्या है? v। और परिवर्तन की दर, दर शब्द जहां भी लगेगा उसका मतलब होगा हमें समय से उसका क्या करना है? भाग देना है। दर का शब्द भाग देना, वो भी किससे? तो वेग में परिवर्तन की दर, वेग का सूत्र हम पढ़ चुके हैं। पहले अगर हम देखें वेग को, वेग क्या होता है? प्रति सेकंड, सेकंड। मीटर प्रति सेकंड। प्रति सेकंड, ये तो हमारे पास वेग का सूत्र है। और परिवर्तन की दर, दर का मतलब हमें समय का इसमें क्या देना है? भाग। तो ये हो जाएगा बटे एस। मीटर प्रति सेकंड हमारे पास क्या है? वेग। और दर के लिए हमने भाग दिया है किसका? सेकंड का। तो दोस्तों ये सेकंड उठ करके इसके साथ क्या हो जाएगा? गुणा, जिससे इसका अगला सूत्र मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो त्वरण का सूत्र क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो आप ऐसे भी निरूपित कर सकते हैं, मीटर सेकंड या मीटर सेकंड इनवर्स। ये तीनों ही मात्रक इसके जाएंगे, तीनों मात्रक आप लिख सकते हैं इसके। ठीक है साथ, इसके बाद हमारे पास एक आता है, वेग को हम थोड़ा और समझते हैं ना साथियों, वेग को अच्छे से। तुरंत समझ में आने से पहले आपको वेग समझ। वेग, जैसे हमने दूरी और विस्थापन में अंतर किया, वैसे ही वेग और हम किस में अंतर करते हैं? चाल में। अब हमारे पास एक आएगी चाल, एक है हमारे पास सदिश। अदिश का यहाँ पे कंसेप्ट लगेगा जो आपका अगला टॉपिक रहेगा। वेग होता है कि वह आपकी गति से आप किसी निश्चित दिशा में गति करते हैं, से मापा जाता है वेग में। और जो अदिश राशि, चाल क्या है? एक अदिश राशि जिसके लिए आपको दिशा की आवश्यकता नहीं है, आप किसी भी दिशा में अगर गति करते हैं, इसे किस में मापा जाता है? चाल में। तो वो डिफरेंस आपको पता रहेंगे, वेग और चाल का। सूत्र इनके सेम ही रहेंगे, दोनों के ही सूत्र इनके क्या रहेंगे? सेम। तो विस्थापन हम पढ़ चुके हैं, तो वेग इसका रहेगा विस्थापन बटा, विस्थापन बटा, विस्थापन बटा, विस्थापन किस में होता है? मीटर में, समय के लिए सेकंड। तो ये सूत्र आ जाएगा किसका? वेग का। इसी वेग को हमने यहाँ पे उपयोग किया है। वेग के बाद हमारे पास बना है त्वरण। त्वरण के लिए हमने वेग में परिवर्तन की दर, यानी इस वेग में अगर इस वेग में जो मीटर प्रति सेकंड है इसमें परिवर्तन होता है, इसके बाद हमारे पास आएगा क्या? त्वरण। त्वरण के मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसके बाद हम इसकी बनाएंगे विमाएं। उसके बाद हमारे पास एक आता है संवेग। संवेग कहते हैं मोमेंटम। संवेग, संवेग क्या होता है? आपका द्रव्यमान और आपके वेग का यदि गुणा कर दिया जाए, आपके द्रव्यमान और आपके वेग का यदि गुणा कर दिया जाए, तो उसका जो रिजल्टेंट है वो किसके बराबर होता है? संवेग के बराबर। इसको पी से निरूपित करते हैं, ये हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे इसके। आपके द्रव्यमान जिसे हम कहते हैं मास,
के साथ, आपके वेग के साथ गुणा अगर कर दिया जाए, हम कहते हैं द्रव्यमान। आप लिख सकते हैं। द्रव्यमान किस में होता है? केजी। द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रक क्या है? केजी। वेग का क्या था? अभी हम पीछे पढ़ के गए हैं ना, वेग क्या है? वेग का है मीटर प्रति सेकंड। तो मीटर प्रति, ये सूत्र आ जाएगा आपके संवेग का, केजी गुणा मीटर प्रति सेकंड। केजी गुणा मीटर प्रति सेकंड, तो ये आपके किसका मात्रक है? संवेग का। साथियों यहां तक हमने अभी मात्रक पढ़े हैं, पर हम इन्हें रिवाइज करेंगे सारे। आज हमने शुरुआत की है, मूल मात्रक हम पढ़ चुके हैं, 7 थे हमारे पास, ये कल की क्लास में कवर हो चुका था। उसके बाद है हमारे पास पूरक मात्रक, आज हमने पढ़े प्लेन एंगल और एक हमारे पास सॉलिड एंगल। जो प्लेन एंगल, जो तलीय कोण है, इसका मात्रक है हमारे पास रेडियन। एक रेडियन का मान हमने निकाला कितना? 57.3 डिग्री। 57.3 डिग्री, एक रेडियन बराबर चाप बटा त्रिज्या, तो ये इसका सूत्र रहेगा। उसके बाद हमने पढ़ा क्या? ठोस कोण, स्टेरेडियन का सूत्र क्या था? ये इसका मात्रक है। इसका सूत्र क्या था? गोले का क्षेत्रफल बटा त्रिज्या की स्क्वायर। तो गोले का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर बटा त्रिज्या का स्क्वायर, तो हमने इसका एक स्टेरेडियन का मान कितना आ गया था? 4 पाई। उसके बाद हमने कुछ व्युत्पन्न राशियां और उनके मात्रक बनाए, जिसमें सबसे पहला हमने बनाया क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का सूत्र हमारे पास क्या बना? मीटर स्क्वायर। आयतन, उसके बाद हमने घनत्व, उसके बाद हमने चाल, वेग, दूरी और विस्थापन के बीच हमने अंतर किया। उसके बाद हमने वेग का सूत्र देखा, उसके बाद हमने त्वरण का सूत्र देखा, फिर हमने संवेग देखा है। इतने सूत्र, आप ये जो सारे सूत्र हैं इन्हें आप अच्छे से नोट डाउन करेंगे, इन्हें आप याद करेंगे, और अगले अध्याय में हम इनकी विमाएं निकालेंगे। विमाएं क्या होती हैं? MLT के फॉर्म में लिखा जाता है इन्हें, M, L और T के फॉर्म में। इन्हें हम कल विस्तार से करेंगे। आज तक यूनिट एंड मेजरमेंट के इस चैप्टर में आज हम यहीं तक रखेंगे। दोस्तों कैसा लगा आपको ये सेशन? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर देंगे। सेशन को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे आप, और आने वाले चैप्टर के लिए आप तैयार रहेंगे। जितना अभी तक हो चुका है उसे आप अच्छे से रिवाइज करेंगे। धन्यवाद साथियों, जय हिंद।